तो 5 मिनट बस आपको मेरी एक बात मानना है, सुनना है और आप देखेंगे कि कई बार हमारे एक छोटे-छोटे सही दिशा में लिए गए निर्णय आगे तक जीवन में बहुत काम आएँगे। उदाहरण से शुरू करते हैं कि मैं एक ऐसा छात्र हूँ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या इस पूरी प्रोसेस में हूँ, प्रक्रिया में हूँ या मुझे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है। कल दिल्ली में था मैं, तो वहाँ भी यही सब बातें हुई कि नेक्स्ट ईयर जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है या इस बार जो तैयारी कर रहा है वो कहाँ पर मिसिंग पार्ट है? क्या चीज़ ऐसी काम की हो रही है या काम की नहीं हो पा रही है जो कि एग्ज़ाम में लास्ट तक प्रॉब्लम कर रही है? तो सबका एक निचोड़ सामने आया कि एट द एंड मुझे एमसीक्यूज़ लगाने होते हैं, आंसर राइटिंग करनी होती है, जब भी हम एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब वो क्वेश्चन भी नहीं लग पा रहे होते और ना आंसर राइटिंग हो पा रही होती, उसका सच जब बाद में निकल के आया कि क्या था, इसका रीज़न तो निकालें हम क्या है। तो सब्जेक्ट्स का जो कल मैंने बोला अभी वहाँ पे, तो सब्जेक्ट्स की जो कनेक्टिविटी थी सब्जेक्ट्स की जो कनेक्टिविटी थी, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। ये बात मान के चलना कि यदि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए और कनेक्टिविटी का यदि इश्यू है, आपसे क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होगा। आप 1 घंटे के लिए खुश हो सकते हैं कि ये टॉपिक तो मुझे समझ आ गया, लेकिन यूपीएससी उस टॉपिक से डायरेक्ट सवाल आपको देगा नहीं। तो मेरी बात बस मान के चलना कि जब आप अपनी प्रिपरेशन ये कर रहे हो ना, अभी थ्रू आउट अभी लर्निंग फेज़ में हो या जो लोग मान लीजिए यहाँ से थोड़ा पढ़ा, यहाँ से थोड़ा पढ़ा, यहाँ से थोड़ा पढ़ा। आप आप सोचो ना एक बार बैठ के कि क्या सही दिशा में कनेक्टिविटी से मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। अब ये ज्योग्राफी की बात नहीं, ये पॉलिटी की भी बात है, ये हिस्ट्री की भी बात है, हर सब्जेक्ट की बात है कि आपको टॉपिक के तह तक जाना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा और कई बार किताबों में बहुत अच्छे से लिखा होता है, किताबें बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हैं, लेकिन जो कनेक्टिविटी चाहिए, उसमें हमें किसी न किसी व्यक्ति की सहायता लगेगी। अब मैंने यहाँ जो डिसाइड नाउ लिखा है, वो इसीलिए लिखा है कि कई बार हम लोग ऐसे डिसीजंस हो जाते हैं, जो इन सब चीज़ों में बाधा बन सकते हैं। देखो डिसीजन क्यों बनते हैं ऐसे? कारण बहुत हो सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होना, सबसे बेसिक चीज़ जो होती है। ठीक है? या कन्फ्यूज़न में होना कि ये इसके साथ यदि मैं मान लो कनेक्ट भी होता हूँ, इन व्यक्ति के साथ कनेक्ट होता हूँ, तो ये उतना लेवल तक मुझे सिखा पाएँगे क्या? बहुत सारे ऐसे तनाव होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक तरह से बैरियर्स होते हैं, बाधाएँ होती हैं। बट इन्हीं सब चीज़ों में सोचने में आप अपना समय यदि निकालेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई ना। ध्यान रहे, आपके पास टाइम जो है ना, इस समय वो सबसे महत्वपूर्ण है। लोग कहेंगे फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे की कंडीशन, उसके आगे भी यदि मैं रखना चाहूँगा तो टाइम को रखूँगा। क्योंकि जिस फ़ेज़ में आप लोग खड़े हो, जो भी लर्नर्स प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? जिस फ़ेज़ में आप लोग खड़े हो ना, उसमें वो फ़ेज़ बहुत काम का है। ये 1-2 साल निकल गए ना, तो फिर क्या है, दबाव के साथ पढ़ाई नहीं की जा सकती। और टाइम लिया है तैयारी का, तो उसको वेस्ट मत करो। वेस्ट का मतलब भी मैं बिल्कुल थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ। थोड़ा यहाँ से पढ़ा, थोड़ा वहाँ से पढ़ा, यहाँ से पढ़ लूँगा, वहाँ से पढ़ लूँगा। सिवाय समय खराब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे शिक्षक की सहायता से टाइम से आने वाले 1 से डेढ़ साल में, डेढ़ साल मतलब कम से कम 17-18 महीने में सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि खुद देखो एक सच्चाई और बता दूँ कि कई बार खुद सेल्फ स्टडी के नाम पे शुरू करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा सिलेक्शन से सेल्फ स्टडी सब कुछ हो सकता है। बट एक सच को भी तो स्वीकारना पड़ेगा कि यदि 1% वैसा छात्र है तो 99 की स्थिति वैसी भी है कि पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है लेकिन क्वेश्चन आखिरी में ना वो आपसे नहीं बनेगा। और आखिरी में क्वेश्चन नहीं बनेगा मतलब क्या? वो चीज़ आप 1 साल बाद चेक करते हो अपनी कि मुझे क्वेश्चन बन रहे हैं, तब तक समय बहुत निकल चुका होता है। आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपको सिखाए, जो आपको बताए, आपको सिखाए कि कनेक्टिविटी क्या है, टॉपिक खत्म कराए, लास्ट में एमसीक्यूज़ करवाए, आपको समस्या से किस तरह से बाहर निकलना है ये सिखाए, आंसर राइटिंग का सपोर्ट हो। ये सारी व्यवस्था जहाँ मिल रही है और प्रॉपर एक बड़े अनुभव के साथ, एक लेगेसी के साथ, जो चली आ रही है। डिसाइड नाउ वाली बात है कि आपको अपने निर्णयों पे काम करना पड़ेगा। एक बार रिस्क लेनी पड़ेगी। एक बार ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट को साथ में लेकर पढ़ना पड़ेगा। एक बार हिम्मत लगानी पड़ेगी। एक बार ठीक से संविधान सीखना पड़ेगा, रटना नहीं, सीखना पड़ेगा। संविधान को जानना पड़ेगा। एक बार इतिहास को जीना पड़ेगा जाकर।
ये आपका समय है, एक बार उसको लगाओ और बैठ के जो है एक तरह से कंप्लीट करो। आधे-आधे टुकड़ों में यहाँ-वहाँ जाने से कोई सेंस नहीं। चीज़ों को समझो, समय की डिमांड को समझो, नहीं तो समय, मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी समस्याएँ एक तरफ हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती है, और टाइम एक तरफ है। ये समय वो प्रैक्टिकल करने का नहीं है, 6-6 7-7 महीने इसी में लगा देते हैं कि यहाँ से थोड़ा पढ़ लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ। ना करो ये। निर्णय लो, थोड़े से निर्णय कभी-कभी जीवन में कठिन निर्णय लेने चाहिए। कई बार ये बहुत अच्छे साबित भी हो जाते हैं। ठीक है? मैं इतना ज़ोर क्यों दे रहा हूँ? कल 2 दिन से अनअकैडमी की जो लीडरशिप है और साथ में जो एजुकेटर्स हैं, उनका एक ही निर्णय था, एक ही था कि इस बार जो भी लर्नर की प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी कि मेरे पास पैसे की दिक्कत है। तो एक मध्यम मार्ग निकाला गया कि ये समस्या नहीं आनी चाहिए। तो ये नई समस्या आनी चाहिए, तो मतलब अनअकैडमी ने क्या कर दिया, मतलब ये कर दिया कि एक लंबे समय की प्रिपरेशन को बहुत कम जो दायरा है अमाउंट का, उसके तहत लाके रख दिया। जी हाँ, मतलब क्या कि थोड़ा-सा ध्यान देंगे आप। अच्छा, मैं ये सब बातें क्यों कर पा रहा हूँ? इस भरोसे के कारण। लोगों ने मेरे साथ ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट को जिया है। सर, सबसे ज़्यादा वॉच टाइम आपको मिलेगा अनअकैडमी पे यूपीएससी कैटेगरी में। इसका रीज़न है कि बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, इस पूरी जर्नी को जी गए। समय को दिया है एक बार निर्णय लिया है। आप भी प्रयास कर सकते हैं, और इतना ज़ोर मैं क्यों दे रहा हूँ? पहली बार अनअकैडमी ने 40% तक ऑफ किया है। आप हिसाब लगाने भी बैठेंगे ना, 3 साल का सब्सक्रिप्शन, 2 साल के सब्सक्रिप्शन के आसपास। सर, महीने में जो पैसा सिर्फ वेस्ट हो जाता है, जो शायद मेरी लर्निंग में यूज़ नहीं हो पा रहा है, उससे भी कम प्रति माह में जो है आपकी तैयारी शुरू करने का निर्णय लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 36 मंथ के उस कोर्स की, जो आप देखेंगे कि करीब-करीब, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि इसमें ऑप्शनल और जीएस सब कवर हो रहा है, ठीक है? 70,000 में 3 साल, आप 36 महीने इमेजिन करिए। पैसा अब इसके बाद ना बैरियर नहीं रहेगा, यदि एक्चुअल में आपको अब समय देके पढ़ाई करनी है तो। और कुछ अच्छी चीज़ों के लिए आपको जो है सर इन चीज़ों का निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है? 24 महीना या 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन भी ऑप्शनल के साथ, इतना प्राइस आपने कम नहीं देखा। इसमें मैं बता दूं आपसे कि ये जो लिखा हुआ है ये वर्थ है कि इससे भी कम खर्चा आपको लग रहा है। पहली बार ये ऑफर है। कोड मेरा सबको पता है, SGYT10, इसका इस्तेमाल करो, आखिरी में 10% और ऑफ होगा। मतलब समझिए आप, ये 3 कैटेगरी आपके सामने है, जिसको सिर्फ जीएसई पढ़ना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। 36 महीने का आपको लगभग लगभग ये 3 साल, समझ रहे हो, 3 साल 62,000 के आसपास है। फिर उसके बाद में जो है अ, यदि मान लीजिए आपको 24 महीने 52, और 1 साल वाला तो 43 पे आ गया। ठीक है? अब मैंने फिर कहा है आपको, कई बार हम कम पैसों में या कम उसमें अट्रैक्शन में ऐसी जगह भी पहुंच सकते हैं, जहां शायद जो एग्जाम मांग रहा है वो शायद ना मिले। कोई भरोसा नहीं उस चीज का। पर फिर हुआ क्या? मैं तो कह रहा हूँ वो पैसा ठीक, वो कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर कहूंगा कि टाइम, द थिंग इज टाइम जा रहा है आपका। वो 6 महीने चले गए ना आपके, वो गलत हो जाएगा। निर्णय आपको सही जगह पे एक बार लगाना पड़ेगा। ठीक है? ये प्लस की बात करेंगे आप, जिसमें ऑप्शनल है, वो लगभग 70,000 के आसपास जा रहा है, और 49 के आसपास ये चीज़ जा रही है। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जहाँ मेंटरशिप के आसपास वो 99,000, लेकिन ये याद रखें 36 महीने, 1 साल वाला 67 के आसपास। कोड आपको पता है, कोड जो यूज़ करना है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है, SGYT10। इस चीज़ का फ़ायदा लें, और ये बैच जो चालू हो रहा है वो 30 मार्च से हो रहा है। समय भी है, आप निर्णय लो अपना आराम से। ठीक है? कुछ बेहतर जीवन के डिसीजन लेने पड़ेंगे एक बार, और डिस्काउंट कोड SGYT10 का इस्तेमाल करें, और जो भी दिक्कत है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच इस बात को सुनने के लिए, और करते हैं चलो मिलके तैयारी एक बार फिर से। थैंक यू।